हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम सीखेंगे क्लास 6 का 5.1 प्रश्न, यानी जो अध्याय होगा दोस्तों, अध्याय नंबर 5। अब 5 में हम क्या पढ़ेंगे? 5 में क्या पढ़ेंगे? देखिए, उसमें तो दोस्तों पढ़ना क्या है? आधार भूत ज्यामितियाँ। आधारभूत ज्यामितियाँ की जानकारी हमको पढ़ना है। सबसे पहले दोस्तों माफ कीजिए, थोड़ा गला फंसा हुआ है। तो हम जानेंगे कि ज्यामिति होता है क्या। ज्यामिति होता है क्या? ज्यामिति शब्द की उत्पत्ति किन दो शब्द से मिलकर बनी है? ज्यामिति जो है, देखिए, किसी के बारे में जानने के लिए उसको पूरा डिटेल जानिए, तब आपको नॉलेज प्राप्त होगी। आधा अधूरा नॉलेज से कुछ होता नहीं है। देखिए, ज्यामिति जो है ना, जियो मेट्रोन शब्द से बना है, जिसमें जियो का मतलब होता है भूमि का मापन। ठीक है, भूमि का मापन। देखिए, हम एके में लिख दिए हैं, एके में लिखिए। देखिए, जियो का मतलब होता है भूमि और मेट्रोन का मतलब होता है मापन। ओके दोस्तों, यहाँ में कोई आपको डाउट नहीं होना। देखिए, अब ज्योमेट्री का जो उत्पत्ति हुआ था मेरा यूनानी शब्द से हुआ था। यूनानी शब्द से उत्पत्ति उसका हुआ था। अब ज्योमेट्री का तो उत्पत्ति हो गया। इंडिया में किस वैज्ञानिक ने ये इसको अध्ययन किया और यह हमको बतलाया कि ज्योमेट्री का उत्पादन शुरुआत होता है। देखिए, इंडिया में दोस्तों वैज्ञानिक का नाम बात करते हैं तो सबसे पहले वैज्ञानिक आता है मेरा, जीरो का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है, उसके बाद वैज्ञानिक आता है मेरा, दूसरा वैज्ञानिक आता है। ये पहला हुए, ये दूसरा हुए, दूसरा में और तीसरा में बताएंगे दोस्तों। दूसरा में आते यूक्लिड और तीसरा में आता है खैरम जी आते हैं। ठीक है, जो हमारे उमर खैरम के रूप में आते हैं। उमर खयाम आदि जो वैज्ञानिक हैं, वो क्या हुआ? ज्योमेट्री का अध्ययन किए थे। अब जब थोड़ा इसको डिटेल में जानिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जानने के लिए हम ज्योमेट्री का अध्ययन क्यों करते हैं? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, ठीक है। उसके बाद भूमि मापन में किया जाता है। भूमि मापन में किया जाता है। उसके बाद दोस्तों डिजाइन में किया जाता है। कहीं कहीं डिजाइन में तो अधिकांश किया जाता है। अब किसी प्रैक्टिकल के जांच पे किया जाता है। ठीक है, ये तो हमने ज्योमेट्री की जानकारी हम नहीं। अब आते हैं हम सवाल पर। सवाल क्या कहता है, इसको मिटाते हैं। देखिए, क्लास 6 में इतना तो हम सीख गए हैं ना कि ज्योमेट्री हमको मिलता है कहाँ से, किस शब्द से हुआ। ठीक है, प्रश्नावली लिखते हैं दोस्तों। प्रश्नावली 5.1 में दोस्तों
पहला प्रश्न क्या कहता है, इसको लिखते हैं। देखिए पहला प्रश्न में दोस्तों क्या, पहला प्रश्न में देखिए प्रश्न कहते हैं नीचे दिए गए रेखाखंड को का जो नाम है उसको बताना है, का नाम बताइए। अब रेखाखंड दिया है, जैसे रेखाखंड इस प्रकार दे दिया है ए और बी। एक रेखाखंड इस प्रकार दिया है, आप बुक में देखिएगा इस प्रकार, ठीक है। ये प्रश्न संख्या मेरा 1 है। देखिए दोस्तों, रेखाखंड के इस प्रश्न के बनाने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ में उदाहरण लिखाना जा रहा हूँ। आप नोटबुक में ज़रूर उसको नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए उसको शुरू करते हैं। दोस्तों पहले हम इसमें तो आएगा नहीं, बोर्ड छोटा है इसीलिए इसको फिर से मिटा देते हैं और हम फिर इसको लिख देंगे, ठीक है। इधर ही लिखते हैं हम रेखाखंड, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब रेखाखंड किसे कहते हैं, इसको हम जानते हैं और सीखते हैं। देखिए रेखा का जिसके रेटिंग को दी रेखा का जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं, रेखा का जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं उसे क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड कहते हैं, ठीक है। ये मेरा स्टार मार्क में लिखिएगा। दूसरा दोस्तों इसी में कुछ आता है, इसी का जो आता है किरण को भी लिख लेते हैं, किरण जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रे। अब किरण किसे कहते हैं इसको लिखते हैं, ऐसी रेखा जिसका एक सिरा स्थिर हो और दूसरा सिरा अनंत तक जाता है, उसे किरण कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज़ बताना भूल गए। इसमें क्या होता है, रेखा का जिसका 2 अंत बिंदु होते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं यहीं पर लिख देते हैं, जैसे इसको मान खींच लिए, इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिए। रेखाखंड में देखिए दोस्तों, 2 बिंदु जो है ना, 2 अंत बिंदु होते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर अंत बिंदु होंगे। ठीक उस प्रकार किरण में क्या है, जैसे दोस्तों जैसे में लिख देते हैं, जैसे में आप भी लिख लीजिएगा। इधर जगह का मैं इसलिए कुछ और लिखना है, इसीलिए बता रहे हैं। ए और बी, इसमें क्या होता है, एक सिरा स्थिर होता है, यानी सही जगह पर है, दूसरा सिरा अनंत तक जाता है। कोई इसका
मान लीजिए किरण निकलता है ना, उसका अंत तो होता है, वो भी रहेगा ना, ठीक है। तो इस प्रकार यह रहता है। चलिए तीसरा आते हैं, स्टार में लिखिए। तीसरा क्या है? तीसरा है दोस्तों रेखा। रेखा जिसको बोलते हैं इंग्लिश में लाइन। अब जब रेखा खंड को दोनों तरफ बढ़ाया जाता है उसे रेखा कहते हैं। देखिए में इतना बड़ा जैसे नहीं देंगे, जैसे में ए और बी, इसको भी ये जो ना तीर का जो निशान है, दो निशान, इधर भी बढ़ेगा और इधर भी बढ़ेगा, में से कोई अंत नहीं है, दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाया जाए। इधर थोड़ा लिख देते हैं, अनंत तक बढ़ाया जाता है उसे रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं हम प्रश्न पर। प्रश्न क्या कहा था उस, इधर आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा हम बैक में हट जाते हैं। चलिए ठीक है, अब प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न तो सामने है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल दिया था, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ठीक है, इस टाइप में क्वेश्चन दिया है बुक में, आप बुक देख सकते हैं। चलिए जो है ना, दिए गए रेखाखंड का नाम लिखना है, केवल नाम लिखना है। तो इसका नाम लिखेंगे हम, रेखाखंड इस तरह होता है, ए और बी, ये आंसर में आ गया। इसका लिख देते हैं रेखाखंड, यहाँ पर पी और क्यू, दूसरा क्या है क्यू और आर, ये क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या कहता है, इसको लिखते हैं। ठीक है, किरण के स्रोतों के उदाहरण बताइए। ठीक है, तो आंसर में दोस्तों लिखते रहिएगा, आंसर इसका खाली लिख देते हैं। सूर्य हो गया, बल्ब, लालटेन, और क्या टॉर्च, एक सब क्या है, एक किरण का स्रोत है, किरण का स्रोत है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है आपको, अच्छा लगा तो कम से कम लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, इसको लिखते हैं और बताते हैं। तीसरा नंबर कहता है लिखित को अक्षरों संकेत को बताएं। ठीक है दोस्तों, अब दे दिया है रेखाखंड, रेखा, दूसरा किरण, तीसरा रेखा। अभी तो हमने उदाहरण में लिखा था, वही बताना था। देखिए रेखाखंड जो है दोस्तों इस प्रकार होता है, ए और बी, किरण सीधे जाता है, ए से निकला बी तक अनंत तक जाएगा, और रेखा दोनों बगल जाता है। ये मेरा उदाहरण सही से लिख दिए। ठीक है दोस्तों,
और चौथा प्रश्न क्या आएगा इसमें आएगा नहीं, इसीलिए हम उसको थोड़ा मिटा के और चौथा लिखते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न है बिंदु P और Q की स्थिति बताइए कि यह किस भाग में है। दो बिंदु दिया है। बिंदु क्या है? दो बिंदु है। देखो P है और Q है, तो ये दोनों का स्थिति बताना है। पहला देखिए, पहला Q का जो है ना बिंदु Q वक्र रेखा के बाहर, जिसको कहते हैं बहिर्भाग ठीक है, बाहर है। ठीक है, दूसरा क्या है, बिंदु P वक्र रेखा के अंदर है। ठीक है दोस्तों, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। दोस्तों आपको समझ में आया कि नहीं? अगर आया तो कम से कम कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।